देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि की अर्पित। एनएसयूआई के जिला उपाध्यक्ष ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासकीय अभियंता को सौंपा ज्ञापन। बायोमेट्रिक मशीन खराब होने से राशन उपभोक्ता परेशान, राशन के पड़े लाले। वन विभाग की टीम ने साल की अवैध लकड़ी की बरामद, मौके से फरार हुए लकड़ी तस्कर। तेज रफ्तार कार ने राहगीरों को मारी टक्कर, दुर्घटना में 7 लोग चोटिल, एक की हालत गंभीर। सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के कपाट आज यानी 22 मई को खुल रहे हैं। शनिवार को हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए पंच प्यारों की अगुवाई में गोविंद घाट से श्रद्धालुओं का पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुआ। रविवार को सुबह 10 बजे श्री हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। हेमकुंड साहिब की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। सिख यात्रियों का पहला जत्था कल पंच प्यारों की अगुवाई में हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के द्वारा रवाना किया गया। इस मौके पर गोविंद घाट गुरुद्वारा में अखंड साहिब के पाठ, भजन और कीर्तन हुआ। इस अवसर पर मैनेजमेंट ट्रस्ट के सीनियर प्रबंधक और हजारों की संख्या में सिख श्रद्धालु मौजूद थे। इस बार 2 साल के बाद कोविड के जत्था जा रहा है, तो एक तरीके से अकाल जो है ना वो खत्म हुआ है, तो लोगों में बहुत उत्साह है। तो उत्साह को देखते हुए हेमकुंड मैनेजमेंट ट्रस्ट और गवर्नमेंट दोनों ने पूरे तरीके से कोशिश की है कि सारी व्यवस्थाएं हो जाएं। व्यवस्थाएं चल भी रही हैं, लेकिन ट्रस्ट की ओर से रहने की, खाने का सारा अरेंजमेंट कर दिया जाए ऊपर तक। जो जत्था आज गया है वो आज रात को घाघरिया गोविंद धाम रुकेगा, कल सुबह ये जाएंगे ऊपर और कपाट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सर्वे चौक स्थित IRDT सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी द्वारा लिखित उपन्यास भंवर एक प्रेम कहानी का विमोचन किया। अनिल रतूड़ी द्वारा लिखित 350 पृष्ठों का ये उपन्यास विंसर प्रशासन द्वारा प्रकाशित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपन्यास के लेखक अनिल रतूड़ी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि एक वर्दीधारी अधिकारी जब एक प्रेम कथा लिखते हैं तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इनके हृदय में किस तरह के भाव होंगे। रुद्रप्रयाग में कल सुबह के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जिला कार्यालय सभागार में एक यात्रा संबंधी बैठक ली। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ धाम में सुशांत सिंह राजपूत की स्मृति में फोटोग्राफी पॉइंट बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा केदारनाथ में बहुत अच्छी फिल्म बनाई गई है। उन्होंने कहा कि फोटोग्राफी पॉइंट बनाने से लोग फोटो खिंचवाएंगे, साथ ही बॉलीवुड को भी उत्तराखंड की सुंदर वादियों की ओर आकर्षित करते हुए यहाँ और बेहतर फिल्म बनाएंगे, जिससे की उत्तराखंड को पर्यटन की दृष्टि से और विकसित किया जा सके। तो उसके लिए मैंने निश्चित रूप में अभी संपर्क किया है और उसके लिए हम यात्री शेड बनाएंगे ताकि बरसात के समय लोगों को राहत मिले। और सुशांत राजपूत के लिए मैंने जो है फोटोग्राफिक पॉइंट बनाने की बात कही है। उसने यहाँ पर बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी, तो उस फिल्म को हम चाहते हैं कि उसके फोटो लगा करके उसको हम श्रद्धांजलि भी दें और एक फोटोग्राफिक पॉइंट रहे, क्योंकि यहाँ पर वो पैदल चला है, उसने यहाँ पर काफ़ी शूटिंग की है, तो उसको याद करते हुए हमारे जो पर्यटक हैं वहाँ पर खड़े होकर के उसके साथ चित्र खिंचवाएंगे। तो मैं समझता हूँ बॉलीवुड भी आकर्षित होगा। तो ये हमारे लिए बड़ा एक ऐसा मौका है कि हम बॉलीवुड को आकर्षित करें उत्तराखंड की तरफ, यहाँ की वादियों की तरफ, यहाँ के धार्मिक स्थानों की तरफ, और हम अच्छी फिल्म उत्तराखंड में बनाएं। मसूरी में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मसूरी महिला कांग्रेस द्वारा मसूरी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जसबीर कौर के नेतृत्व में मसूरी उप जिला चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरित किए गए, वहीं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की गई। इस मौके पर जसबीर कौर ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी नए भारत के निर्माता थे, जिन्होंने देश में सूचना क्रांति लाकर देश को तकनीकी के क्षेत्र में विश्व स्तर पर खड़ा किया। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उनकी पुण्यतिथि है, क्योंकि क्रूर हाथों द्वारा कर दिया गया था। और आज इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगी कि वो एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने कि छोटी सी उम्र में इस देश के लिए इतने काम कर गए कि जिसकी कमी को हम आज तक पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थोड़े ही समय के लिए वो इस देश के प्रधानमंत्री बने। और उन्हें IT उन्हीं की देन है, जो आज हमारे देश में बच्चों को इतना नौकरियां मिल रही हैं, इतने IT के अंदर इतने कार्य हो रहे हैं। मोबाइल जो आज हमारे हाथ में है ये उनकी देन है, लैपटॉप उनकी देन है, और IT टेक्नोलॉजी ये सब उन्हीं की देन है। और 74वां संशोधन उनकी देन है। 18 साल की उम्र में जो बच्चों को 21 साल की उम्र में जो वोटिंग का अधिकार उनकी देन है। पंचायतों का संशोधन उन्हीं की देन है, महिलाओं का आरक्षण उन्हीं की देन है। तो उनकी इतनी देन है कि हम ये सब भुला नहीं सकते। तो ऐसी शख्सियत को मैं शत नमन करती हूँ और हम हमेशा राजीव गांधी जी को याद रखेंगे, क्योंकि वो एक अपने जब उनका जन्म हुआ था, अपने इंग्लिश में बोलना चाहिए तो कहेंगे कि उनका जन्म विद सिल्वर स्पून इन माउथ हुआ था।
चांदी का चम्मच अगर जिसके मुंह में हो और वो उस राजसी परिवार में जन्म लिया था, परंतु वो इस देश के लिए कुर्बान हो गए। परंतु आज ये कहा जा रहा है, विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने क्या किया, 70 वर्षों में कांग्रेस ने क्या किया। परंतु जो राजीव जी 4 वर्षों में ये कर गए इस देश के लिए, वो कोई कई वर्ष भी लगा दे परंतु वो क्षति को पूर्ण नहीं कर पाएगा। इसलिए ऐसी शख्सियत को मैं शत नमन करती हूँ और उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। गंगोत्री क्षेत्र में विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त होने से शुक्रवार रात भर विद्युत आपूर्ति ठप रही, जिसके बाद शनिवार देर शाम तक कड़ी मशक्कत के बाद विद्युत कर्मचारियों ने विद्युत लाइन को सुचारू किया। यमुनोत्री मार्ग बंद होने से यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंचे। उन्होंने सियाना चट्टी और राना चट्टी में हो रहे स्लाइडिंग का भी जायजा लिया और अधिकारियों को जल्द सड़क खोलने के निर्देश दिए। उधम सिंह नगर की नगर पंचायत शक्तिगढ़ में हुए उपचुनाव में एक बार फिर भाजपा पार्टी ने अपना कब्जा जमाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील विश्वास ने 3867 मतों में से 1531 मत प्राप्त कर निर्दलीय प्रत्याशी सुमित मंडल को 43 वोटों से पराजित किया है। शक्तिगढ़ के निर्वाचन में अध्यक्ष पद के लिए श्री सुनील विश्वास भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, इनको 1531 मत प्राप्त हुए हैं और इन्हें विजय घोषित किया गया है। दूसरे नंबर पे श्री सुमित मंडल रहे, इनको 1488 मत प्राप्त हुए। तीसरे नंबर पे श्री रमेश राय रहे, इन्हें 804 मत प्राप्त हुए। नोटा 5 मतपत्र 39। विश्वास यहाँ से विजय घोषित किए गए। कैबिनेट मंत्री गौरव बहुगुणा ने जो मेरे ऊपर दायित्व दिया, इसको मैं बखूबी निभाने की कोशिश करूँगा। हाँ, उनका तो भरपूर कोशिश करेंगे हम। प्राथमिकता तो स्वास्थ्य केंद्र का होगा, जहाँ पर मरीजों का मतलब इलाज सही ढंग से हो और हर पब्लिक के बीच में मैं खड़ा उतरने की कोशिश करूँगा। उत्तरकाशी में यमुनोत्री मार्ग पर राना चट्टी में मार्ग बड़े वाहनों के लिए नहीं खोले जाने की वजह से यात्रियों में खासा रोष है। दरअसल यहाँ यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार पर यात्रियों का गुस्सा फूट रहा है। उत्तराखंड सरकार हमसे कुछ पूछ भी नहीं रही है और हमारे को कुछ प्रतिशत भी नहीं दे रही है। हम उत्तराखंड सरकार का निषेध करते हैं और सबको बोलते हैं, जहां तक कि जो लोग यहाँ पे मदद कर सके, उत्तराखंड सरकार को बोल सके कि जल्द से जल्द यहाँ से गाड़ियाँ निकाले और यहाँ के जो यात्री फंसे हैं उन्हें आगे की जो भी यात्रा है वो करने की जल्द से जल्द उनको प्रशासन को बोल के व्यवस्था कर दे। धन्यवाद। मुंशियारी के मदकोट जौल ढूंगा मोटर मार्ग पर बने गड्ढों को भरने और नालियों को बनाने के लिए कल एनएसयूआई के जिला उपाध्यक्ष विक्रम सिंह दारू ने डीडी हाट लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में पहुंचकर लोक निर्माण विभाग के अधिशासकीय अभियंता को ज्ञापन सौंपा और कहा कि अतिशीघ्र उक्त समस्याओं का निराकरण किया जाए। तेज आंधी और तूफान के कारण बगीचे स्वामियों को हुए नुकसान को लेकर शनिवार को जिलाधिकारी धीराज सिंह गबरियाल ग्राम छोई में पहुंचे, जहां उन्होंने बगीचे में हुए नुकसान का आकलन करते हुए मौजूद उद्यान विभाग के अधिकारियों को तत्काल इसका मुआवजा पीड़ितों को देने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि छोई क्षेत्र में आंधी तूफान के कारण करीब 30 लोगों को फसल का नुकसान हुआ था। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी वर्षों में इस प्रकार का नुकसान न हो, उसको लेकर एंटी हेलनेट प्लान के तहत बगीचों को सुरक्षित रखा जाए। इसमें देखिए 3-4 दिन पहले जो आंधी और तूफान आया था तो उससे यहाँ पे छोई के क्षेत्र में काफ़ी नुकसान हुआ। लीची के पेड़ अब ज़मीन से उखड़ गए हैं, तो उस चीज़ का असेसमेंट करने के लिए तो हमारी टीम वैसे तो पहले से लगी है और जो हेतु सहायता हम लोगों ने देना वो दिया है, लेकिन एक पूरा असेसमेंट इन्होंने किया नहीं अभी तक। तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को भी हमने बताया है कि 2-4 दिन के अंदर जो भी सूचना किसानों से इनको चाहिए वो दे दें और 1 सप्ताह के अंदर जो भी धनराशि बांटनी हो उसको बांटें। लेकिन हमने ये महसूस किया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में तो चलिए अलग बात है, लेकिन मैदानी क्षेत्र में जहाँ पे ये लीची पैदा हो रही है तो वहाँ पे अप्रैल मई के महीने में ओले गिरते हैं। तो उसके लिए हम चाह रहे हैं कि अब इस बार से हम अपने डिस्ट्रिक्ट प्लान में जो एंटी हेल नेट है उसकी व्यवस्था हम सब्सिडाइज रेट पर करेंगे और मंडी भी इसमें सब्सिडी देती है। तो दोनों चीज़ें हम मिला के ये जितने भी हमारे लीची के बागान हैं उनके किसानों को हम अपना एंटी हेल नेट हम देंगे। इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। देखिए काला डूंगी वाले एरिया में भी अभी असेसमेंट चल ही रहा है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा नुकसान है और पर्वतीय जो रामगढ़ की तरफ है हमारा, वहाँ भी थोड़ा नुकसान हुआ है। तो वो असेसमेंट चल रहा है अभी, तो जल्दी हम नरेंद्र नगर स्थित सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में विगत 15 दिनों से बायोमेट्रिक मशीन खराब होने के कारण उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिल पा रही है, जबकि दुकान पर 650 से 700 राशन कार्ड धारक हैं
और एक कार्ड पर एक महीने के लिए सिर्फ 5 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल ही दी है। मशीन खराब होने के कारण इस राशन के लिए लोग अपने कई दिन खराब कर चुके हैं। रिटेलर देवेंद्र नेगी ने इस संबंध में विभाग को लिखित अवगत भी कराया। विभाग से मशीन जाँच करता आया, उन्होंने मशीन को खराब बताया है, मगर न तो अभी तक मशीन ठीक हो पाई है और न ही खराब मशीन की जगह दूसरी नई मशीन दी गई है। उपभोक्ताओं का कहना है कि वो दुकान के चक्कर काटते काटते थक चुके हैं, मगर अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। देवेंद्र नेगी, सरकारी संस्था गल्ला विक्रेता नगर। विगत जो है कई दिनों से जो है मेरी मशीन जो है ख़राब चल रही है। इसकी जानकारी मुझे जो है विभाग को भी कई बार दे रखी है। एक्सपर्ट भी आके जो है कह के चला गया कि मशीन ख़राब है। विभाग को इसकी सूचना दे चुका हूँ, तब अभी तक जो है इसकी कोई प्रक्रिया नहीं हुई है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं और परेशान कर रहे हैं कि हमें राशन कब मिलेगी। राशन मेरी पूरी भरी पड़ी है, मुझे जो है इसका शीघ्र जवाब दे ताकि जनता का हक मिल सके। यहाँ राशन तो पड़ी है और ये बोल रहे हैं कि मशीन खराब है। हम कब तक आए यहाँ? विभाग बताए कब तक आए? विभाग बताए कब तक आए? हम बताओ, हम तो परेशान हो गए यहाँ, आके थक गए। सर हमारा ये कहना है, या तो आप बायोमेट्रिक मशीन बंद कर दीजिए या फिर हमें राशन दिलवाए, मतलब राशन की कोई सुविधा ऐसी कीजिए जो हमें राशन मिल सके। हम बार बार आ रहे हैं, चक्कर काट के परेशान होगी दुनिया, परेशानी बहुत झेल रही इस टाइम। राशन बहुत पड़ी है दुकान में पर हमें मिल नहीं पा रही। मैं इस समय खड़ा हूँ सस्ते गले की दुकान जो नंदनगर में यहाँ पर स्थापित है। इसमें लगभग 700 यूनिट कार्ड यहाँ पर इस दुकान से यहाँ से इनको राशन डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन आज स्थिति ये है कि ये लोग यहाँ पर मासूम खड़े हैं, क्योंकि जो यहाँ पर बायोमेट्रिक मशीन है लगभग 15 दिन से यहाँ पर खड़ा पड़ी है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और लगातार इनका कहना है कि जो यहाँ पर डीलर है उनका कहना है कि मशीन अभी खराब है, जिसकी सूचना हमने विभाग को दे दी है, लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोग लगातार परेशान है, जबकि देख रहे हैं कि राशन यहाँ पर भरा पड़ा है, लगभग 200 कुंटल से ऊपर यहाँ पर राशन पड़ा हुआ है, लेकिन ये सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रही है। इन लोगों का कहना है कि यथाशीघ्र इस व्यवस्था को ठीक किया जाए, नहीं तो पूरी भांति राशन हमें दी जाए। मैं राजेंद्र गुसाई, पहाड़ टीवी, नरेंद्र नगर। विकासखंड मुंशियारी सभागार में आयोजित नबार्ड की बैठक कल कम उपस्थिति होने के कारण स्थगित हो गई है। 15 जून के बाद बैठक की तिथि तय की जाएगी। जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया द्वारा कल जिला पंचायत के सरमोली वार्ड में चलित कार्यों की समीक्षा की जानी थी। नबार्ड पिथौरागढ़ के जिला विकास प्रबंधक अमित पांडे सहित पूरी टीम बैठक स्थल पर पहुंच गई। नबार्ड द्वारा संचालित महिला स्वयं सहायता समूह के प्रमुख पदाधिकारियों की उपस्थिति बेहद कम होने के कारण बैठक को स्थगित कर दिया गया। रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग के पतरामपुर रेंज में अज्ञात लकड़ी तस्करों द्वारा साल का पेड़ काट लेकर जाने की सूचना पर दक्षिणी पश्चिमी वर्त के रेंजर अभिलाष वीर सिंह सक्सेना ने वन कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचकर बैलगाड़ी को कब्जे में लेते हुए उसमें से करीब 50,000 रुपए की कीमत साल की लकड़ी बरामद की है। मामले में डीएफओ बलवंत सिंह शाही ने बताया कि पतरामपुर रेंज के जसपुर कंपार्टमेंट में अज्ञात तस्करों द्वारा साल का पेड़ काटकर बैलगाड़ी में ले जाया जा रहा था। सूचना मिलने पर क्षेत्र के रेंजर वन कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन तस्कर मौके से फरार हो गए। वन कर्मियों ने बैलगाड़ी को कब्जे में लेने के साथ ही बरामद लकड़ी को कब्जे में लेते हुए अज्ञात तस्करों के खिलाफ वन अपराध दर्ज पर उनकी तलाश शुरू कर दी है। ये कल हमारे पतरामपुर रेंज में ये सूचना मिली कि कुछ लोग जो है जसपुर कंपार्टमेंट 39 में लकड़ी काटने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे उत्तरी ये दक्षिणी जसपुर के जो वन क्षेत्र अधिकारी हैं सक्सेना अपनी टीम के साथ मौके पर गए और उनको जो भैंसा गाड़ी है उसको पकड़ लिया और जो लकड़ी है साल की लकड़ी उसको बरामद कर लिया। सितारगंज के अमरिया चौराहे पर आ रही एक तेज रफ्तार कार ने सबसे पहले एक ई रिक्शा को टक्कर मारी और अनियंत्रित होकर 6 से 7 बाइक सवारों को रौंदते हुए चौराहे पर स्थित एक दुकान में जा घुसी। घटना में अनियंत्रित कार ने 7 से 8 बाइक को रौंदा, जिसमें कार की चपेट में आने वाली बाइकों को कार ने बुरी तरह ध्वस्त कर दिया। वहीं बाइक सवारों को भी दुर्घटना में काफी चोटें आई है। मौके पर पहुंची सितारगंज पुलिस ने कार सवार युवक को हिरासत में ले लिया और घटनास्थल पर सभी स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया गया, जहाँ उनका प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं कार दुर्घटना में एक व्यक्ति को सर में गंभीर चोटें आई है, जिसको देखते हुए उससे हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। जो साइड में पीछे से चले आओ तो खुद को ठोकूंगा, उसके बाद में हमें ठोकूंगा, तो बाद में गाड़ी दूसरी साइड में जाकर रोक लिया। कितने लोगों को चोट लगी होगी? मेरे हिसाब से 7-8 लोगों को लगी। पुलिस पहुँच गए, लेकिन हो जाएगा आपको खा पिए हुए काला पिए हुए हम आपको तो क्यों मिल रहा है, हमें खुद दूसरे उठा के ड्राइव करूँगा। लोगों को ज़्यादा चोट आई जिससे बाहर लेते हो, इसलिए ये सोता है। तो देखते आए थे तो सड़क दुर्घटना में घायल थे,
एक के हेड इंजरी थी, उसकी हालत थोड़ी गंभीर थी, उसे हमने प्राइमरी उपचार के बाद 108 से सुशुलर वगैरह रेफर कर दिया आगे ट्रीटमेंट के लिए। और एक पेशेंट का हमने यही ट्रीटमेंट करके उसे डिस्चार्ज कर दिया है। जिस पेशेंट को हमने रेफर किया उसका नाम समीउल्लाह खान, इसकी उम्र 45 साल, नगरपुरा का रहने वाला है। दूसरे व्यक्ति को हमने यही ट्रीट किया है, भी एक्सरे वगैरह हमने उसे एडवाइस किया है, वो एक्सरे करवा रहे हैं और उसका उपचार के बाद हमने उसे वो डिस्चार्ज कर दिया है। किच्छा में पुलिस नशे के विरुद्ध अभियान चलाते हुए एक व्यक्ति से 116 नशे के इंजेक्शन और 1200 नशे की टैबलेट बरामद की है। आरोपी उत्तर प्रदेश के थाना शीशगढ़ जिला बरेली का रहने वाला है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर अपराध NDPS एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया है। प्रवृत्ति को देखते हुए इस पर पुलिस के द्वारा दो तरह से कार्रवाई की जा रही है। एक जागरूकता अभियान चला करके इसकी डिमांड को कम किया जा रहा है और साथ में इसकी सप्लाई चेन को तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो इसी में हमारी टीम काफ़ी समय से लगी हुई थी, तो इसमें कोतवाली इंस्पेक्टर और SSI किच्छा के नेतृत्व में इनको बड़ी सफलता मिली, जिसमें एक नशे के बड़े तस्कर को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से बड़ी मात्रा में नशीली इंजेक्शन, कैप्सूल और टैबलेट की खेप मिली है। इसमें लगभग 122 इंजेक्शन है, 1000 से अधिक इसमें टैबलेट्स हैं और लगभग 200 कैप्सूल हैं इसमें। तो इसमें जो कार्रवाई की गई उस कार्रवाई के अंतर्गत इनकी जो है पूरा ट्रेस किया गया चेन की, कहाँ से लाते हैं और कहाँ पे इसको सेल करते हैं। तो बेसिकली लालपुर और किच्छा क्षेत्र में इन नशीली दवाओं को बेचना पाया गया और इनका पीछे से भी ट्रेस किया जा रहा है। साथ में इसमें ड्रग्स विभाग जो है, ड्रग्स इंस्पेक्टर जो हैं और उनकी भी मदद ली जा रही है इसको पूरी चेन को ट्रेस करने में। और इस गिरफ्तारी से निश्चित रूप से लालपुर और किच्छा क्षेत्र में नशे की समस्या पर रोक लगेगी और लोगों के द्वारा भी इसकी काफ़ी प्रशंसा की जा रही है। इसके माध्यम में भी हम एक आपके माध्यम से मैसेज देना चाहेंगे कि जो भी अभिभावक हैं अपने बच्चों पर नज़र रखें। अगर वो बहुत ज़्यादा समय अकेले में बिता रहा है, उसकी पैसे की डिमांड अचानक बढ़ गई है या वो अनावश्यक घर से बाहर रहने लग गया है, कुछ उसके आप बिहेवियरल पैटर्न में चिड़चिड़ापन आ जाता है, इन सब चीज़ों पर आप लोग अगर ध्यान रखेंगे अभिभावक, तो उसमें डेफिनेटली अपने बच्चों को आप कभी अकेला मत छोड़िए। उनके साथ जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको सुनिए। एग्ज़ाम में नंबर कम आए या कंपटीशन में फेल हो गया तो उनका थोड़ा उनसे इंटरेक्शन संवाद बना के रखिए ताकि बच्चे नशे की तरफ न जाएं। और जो नशे की लत में पड़ भी जाता है तो उससे बिल्कुल बच्चे से नफरत नहीं करनी है, केवल उसकी आदत को छुड़वाने के लिए जो भी काउंसलिंग है उसको पॉजिटिव और क्रिएटिव चीज़ों पे उसका ध्यान रखना, जिससे कि कोई म्यूज़िक, पेंटिंग, जो भी बच्चे का इंटरेस्ट है उसमें उसका ध्यान बटाना और किसी भी तरह से उनको काउंसलिंग करा के मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में उन्हें फिर से शामिल करना है। तो इसमें अभिभावकों का बहुत बड़ा रोल है। तो हम आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि अपने बच्चों पर भी निगाह रखें और कोई भी सूचना यदि नशे के बारे में मिलती है तो हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं, हमारे कंट्रोल रूम के नंबर्स हैं, आप सूचना दीजिए। आपकी पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी और उस सूचना को वेरीफाई करके उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार।